राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी दर्शकों को, श्रोताओं को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। अभी कुछ दिनों से हम भारत माँ के उन क्रांतिकारियों को ले रहे थे जो नाम तो कहीं कहीं किसी ने सुने हुए थे, सुखदेव और राजगुरु, क्योंकि भगत सिंह के साथ इनको भी फांसी हुई थी, लेकिन इनके बारे में कोई विशेष लोग जानते नहीं थे। इस चैनल के माध्यम से चूंकि मैं उन अज्ञात अल्पज्ञात लोगों को ही अधिकांश आपके सामने ला रहा हूँ, 95% उन लोगों को मैं सामने ला रहा हूँ जो इतिहास के किसी अंधेरे में खो गए, कहीं सामने नहीं आए, लेकिन उनका बलिदान, उनकी कुर्बानी, उनका शौर्य, उनकी वीरता अद्वितीय, कमाल, और उनका बलिदान देश के लिए, समाज के लिए, आज़ादी के लिए कमाल। पर वो एक जैसे कुछ घटनाएं हो रही थी जो मैं ले रहा था। बार बार कहीं लाहौर षड्यंत्र केस आ रहा है, यशपाल जी, चंद्रशेखर, फिर राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ऐसे कितने ही एक साथ की घटनाएं उन 10-12 सालों की हम ले रहे थे। लेकिन आज उससे भिन्न, थोड़ा और पहले जाएंगे हम, उससे भिन्न और बिल्कुल अलग तरह का विलक्षण व्यक्तित्व आपके सामने लाने जा रहा हूँ। उन्हीं अज्ञात लोगों में, यद्यपि ये जहाँ के हैं वहाँ पर थोड़ा बहुत उन लोगों ने इनको स्मरण रखा है, और उससे उनके प्रभाव से, लोगों के प्रेशर से वहाँ की सरकार ने भी थोड़ा बहुत इनके नाम की थोड़ी सी चिंता की है। जैसे बाकियों का बिल्कुल कुछ नहीं है, इनका कुछ थोड़ा बहुत मिलेगा, पर आपके लिए तो ये नाम भी पूरी तरह से अज्ञात ही होगा। ये महान क्रांतिकारी उसी श्रृंखला में आज नाम जुड़ जाएगा जो अज्ञात हैं, अल्पज्ञात हैं। श्री आलूरी सीताराम राजू, श्री आलूरी सीताराम राजू, ये ऐसे कर्मवीर सपूत हुए हैं जिन्होंने स्वतंत्रता की चिंगारी देश के कोने कोने में जलाई। जो भी ऐसे हुए हैं, अपने प्राणों की आहुति दी, ऐसे वो सब क्रांतिकारी, किंतु समय के गुमनाम अंधेरे में कहीं खो गए, छिप गए। उनका भी अविस्मरणीय योगदान रहा है। मां भारती को अंग्रेजों की दास्तां से, अंग्रेजों की गुलामी से, अंग्रेजी सत्ता की बेड़ियों से मुक्त करवाने में वनवासियों ने भी अपना सर्वस्व योगदान दिया। जी हाँ, ऐसे ही अनगिनत स्वतंत्रता प्रेमियों में, सेनानियों में एक नाम आता है आलूरी सीताराम राजू का। ऐसे वनवासी जो प्रकृति की गोद में पले बड़े, धरती पुत्रों की उस सारी श्रृंखला में ये महान क्रांतिकारी आलूरी सीताराम राजू का नाम उन सब वीरों में अग्रणी लिया जाता है। आलूरी सीताराम राजू का जन्म 4 जुलाई 1897 को विशाखापट्टनम के पांडुरंगी गांव में पिता वेंकटराम राजू तथा माता सूर्य नारायणम्मा के आंगन में हुआ।
अलूरी सीताराम राजू की किलकारी गूंजी, जो आगे चलकर भारतवर्ष की स्वतंत्रता का बिगुल बन गई। अंग्रेजों के खिलाफ नफरत की घुट्टी तो राजू को बचपन में ही मिल गई थी, बचपन में ही पिला दी गई थी। पिता अपने बच्चे को समझाते थे, ये अंग्रेज ना हमारे हैं ना हमारे होंगे, ये हमारे राष्ट्र का शोषण कर रहे हैं। बालक सीताराम के मन में नफरत पलते 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 बड़े होते होते नफरत हिलोरे लेने लगी। काल के क्रूर हाथों ने बालक राजू के सिर से असमय पिता का छाया छीन लिया। सीताराम राजू, अलूरी सीताराम राजू की देखरेख अपने चाचा ने की। विपरीत परिस्थितियों के कारण उन्हें उचित शिक्षा दीक्षा नहीं मिली, उससे वो वंचित रहे। समय चक्र चलता रहा। सीताराम राजू ने तरुणाई की दहलीज पर कदम रखा ही था कि स्वतंत्रता की रक्षा के लिए उनकी भुजाएं फड़फड़ाने लगीं। हाथों ने तीर कमान संभाला, बस फिर क्या था। संघर्ष में, स्वतंत्रता संग्राम में पूरी तरह से कूद पड़े। साधु सन्यासियों के साथ भ्रमण करते करते साथ साथ में घुड़सवारी, तीरंदाजी, ज्योतिष शास्त्र आदि का अध्ययन भी साथ में चलता रहता। 1920 में असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया। क्रांतिकारी तो ये बन चुके थे, परंतु आंदोलन का अनुभव भी लेना चाहते थे। असहयोग आंदोलन अपने शिखर पर था होने के बाद भी जब इनको लगा कि इसका कोई प्रभाव नहीं, अंग्रेजों की सेहत पर इन बातों का कोई फर्क ही नहीं, मन क्षीण होने लगा। क्रांतिकारी तो थे ही। राजू ने तीर तेवर और तेवरी का रास्ता अपनाया। हर प्रकार से बड़े संवेदनशील थे। तो किसानों की दयनीय अवस्था देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। सब कुछ साथ साथ चल रहा था। हाँ, राजू, अलूरी सीताराम राजू ने 1882 में आंध्र प्रदेश में पूर्व गोदावरी और विशाखापट्टनम की सीमा पर एक बड़ा आंदोलन करके मद्रास फॉरेस्ट एक्ट की मंजूरी का विरोध किया। इस महान युवा क्रांतिकारी ने अंग्रेजी सरकार को नाकों चने चबा दिए। ग्रामवासियों ने इस मसीहा को मन्यम वीरडू अर्थात बनवीर, बन का वीर की उपाधि से भी नवाजा। सीताराम राजू हर प्रकार से आगे बढ़ रहे थे, पर उनको एक बात भली भांति उनको समझ आ गई थी कि धनुष बाण से अंग्रेजी सत्ता का मुकाबला नहीं किया जा सकता। इस लड़ाई में उन्हें आधुनिक हथियारों की आवश्यकता पड़ेगी। यही कारण था कि राजू ने हथियार लूटने का कार्य पहली बार सन 1922 में चिंतापल्ली में किया। अब ये सिलसिला चल पड़ा। राजू की
संगठन शक्ति ने पुलिस की नींद उड़ा दी। अंग्रेजों को राजू के कारनामों के आगे हर बार मुंह की खानी पड़ी। पुलिस ने थाने में हथियार रखने ही छोड़ दिए, हथियार लूटने शुरू कर दिए थे। क्या विलक्षण व्यक्तित्व रहा होगा, क्या बहादुरी का, पराकाष्ठा का बहादुर रहा होगा। आंध्र प्रदेश के रंपा क्षेत्र के लोग राजू को आश्रय देते थे, लेकिन अंग्रेज सरकार ने लोगों से जानकारी लेने के लिए जबरदस्ती की, बहुत कोड़े बरसाए, बहुत अत्याचार किए, पर किसी ने अपना मुंह नहीं खोला। लोगों को अंग्रेजों के अत्याचार स्वीकार थे, परंतु राजू को पकड़वाना उन्हें स्वीकार्य नहीं था। बनवासी राजू ने अंग्रेजों को जंगल का चप्पा चप्पा छानने पर मजबूर कर दिया। बनवीर था। राजू के क्रांतिकारी साथियों में वीरयाद्रो का नाम प्रमुख था। अंग्रेजों ने उसे पकड़ लिया और फांसी की सजा सुना दी। इस पर राजू ने, अलूरी सीताराम राजू ने चुनौती दी कि मैं दिन दहाड़े इसको छुड़ा के लेके जाऊंगा, फांसी नहीं लगने दूंगा। और अपने वचन का पालन करते हुए दिन दहाड़े खुली चुनौती देता हुआ अपने साथी वीरयाद्रो को छुड़वा के ले गया। वीर राजू के कारनामों ने अंग्रेजों के लिए सरदर्द खड़ा कर दिया था। राजू उनके लिए सरदर्द साबित हो रहे थे। भारत भूमि के लिए अपने प्राणों को उत्सर्ग करने वाले वीर बहादुर स्वतंत्रता सेनानी को जीते जी पुलिस हाथ नहीं लगा सकी। अंततः 7 मई 1924 को राजू धोखे से पकड़ लिया गया। उसी समय उन्हें गोली मार दी गई कि वो अपने साथी को छुड़ा के ले गए थे। कुछ बनवासी आ सकते हैं जो इनको भी छुड़ा सकते हैं, और सबसे बड़ी हेडेक थे, सबसे बड़ा परेशानी का कारण थे उनके लिए, इनको गोली मार दी गई। उसी समय भारत मां का ये सपूत राष्ट्र के प्रति अपना कर्तव्य निभाते निभाते बलिदान हो गया। अलूरी सीताराम राजू की कर्तव्य निष्ठा, बहादुरी को नमन करते हुए उनकी याद में 1986 में, कितने सालों के बाद, भारतीय डाक विभाग ने उनके लिए, उनकी याद में एक डाक टिकट जारी की। तेलुगु में अलूरी सीताराम राजू पर एक फिल्म भी बनी। आंध्र प्रदेश सरकार ने डिग्री के पाठ्यक्रमों में अलूरी की जीवन गाथा को भी स्थान दिया। लेकिन फिर भी ऐसे अनगिनत अनेक महान क्रांतिकारी हुए जिनको कोई स्थान नहीं मिला, उनके बारे में कोई कुछ कहीं भी पता नहीं चला। क्या आज की पीढ़ी को उनके बारे में पता नहीं होना चाहिए? बच्चों के मन में देशभक्ति के बीज अगर बोने हैं तो क्या ऐसे महान लोगों के जीवन की प्रेरणाप्रद सामग्री मुहैया नहीं होनी चाहिए, उनके सिलेबस में नहीं आनी चाहिए?
आज यदि हम स्वतंत्र हैं, हमारा कोई स्वतंत्र वजूद है, विश्व पटल पर हमारी कोई पहचान है, तो इसका श्रेय उन वीर स्वतंत्रता सेनानियों को जाता है जिन्होंने भारत माता के लिए, भारत मां की स्वतंत्रता के लिए, भारत की बलिवेदी पर अपने प्राणों की आहुति दी। ऐसे महान क्रांतिकारी अनेक नहीं, असंख्य, और इस चैनल के माध्यम से मैं आपके सामने ला रहा हूं जिनको कोई नहीं जानता। इनके लिए थोड़ा सा तो वहाँ के लोगों ने, चूँकि कमाल का विलक्षण वीरता और शौर्य के इतने कारनामे ये दिखा चुके थे, मेरे पास तो समय सीमा रहती है इसलिए मैं उतना ही दे सकता हूँ। इतने भर से भी आपको पता चला होगा कि आलूरी सीताराम राजू क्या थे, वनवासी। मैंने लीक से हट करके उस महान आत्मा को आपके सामने रखने का प्रयास किया है। वनवासियों का, आदिवासियों का, ग्रामवासियों का, हर वर्ग के लोगों का, बाल बालिकाओं का, किशोर किशोरियों का, युवा युवतियों का, हर वर्ग के, सब प्रकार के लोगों का योगदान रहा है भारत मां की स्वतंत्रता के लिए। ऐसे उन सब आहूत होने वाले हुतात्माओं को हम इस चैनल के माध्यम से स्मरण कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। अगर ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।